ये बात बीते कल की हो गई कि नौकरी की तलाश पढ़ाई पूरी होने के बाद की जाती थी। आज का नौजवान तो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करना चाहता है और ऐसे ही कई उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बदलते टेक्नोलॉजिकल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किस तरह रोज़गार हासिल कर सकते हैं, इस बात की जानकारी मानकोर बाई कॉलेज में आयोजित करियर गाइडेंस प्रोग्राम में दी गई। जी मैम। आज हमारे महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के अंतर्गत जो 5 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम है उसका समापन दिवस है। इस दिन जो हमारे स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुलेखा मिश्रा, उन्होंने अत्यंत कुशलता से 5 दिन का ये कार्यक्रम संपन्न करवाया है। आज हमने आमंत्रित किया था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस संधू जी को। संधू जी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर के प्रभारी हैं और उन्होंने बड़ी कुशलता से उस इंक्यूबेशन सेंटर को संभाला है। और साथ ही हमने दमोह से AI जो काम कर PhD है ऐसे अनमोल पटेल जी को आमंत्रित किया था। वो भी एक सफल उद्यमी है। उन्होंने अपने विचारों को किस तरह से स्टार्टअप का रूप दिया तो उनको आमंत्रित किया। इन दोनों व्यक्तित्वों ने हमारी छात्राओं से बातचीत की और प्रोफेसर संधू जी ने बताया कि कैसे आपका जो कोई नवाचारी विचार है, जो इनोवेटिव आइडिया है, उसको आप कैसे उद्यम में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपने उस इनोवेटिव आइडिया को आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, फिर किस तरह से इंक्यूबेशन सेंटर आपकी सहायता करता है, कैसे हम सीड मनी हमारे विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराते हैं और फिर वो अपना एक स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते। इंक्यूबेशन सेंटर दरअसल है ये कि जैसे एक बच्चा होता है, तो बच्चा यदि प्री मैच्योर वे में हो जाता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसको वही माहौल हम प्रदान करते हैं जो कि माँ के गर्भ में होता है। इसी तरह से इंक्यूबेशन सेंटर भी जो हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके कोई नवाचारी विचार नहीं, जिन विचारों को पहले कभी काम नहीं हुआ है, तो उनको हम पहले विचार उनके आमंत्रित करते हैं, फिर हमारी कमेटी जो है उन विचारों को परखती है और फिर इस तरह से हमारे इंक्यूबेशन सेंटर काम करता है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने प्रारंभ में कुछ महाविद्यालयों का चयन किया था प्रदेश के। ये 12-13 महाविद्यालय थे जिनमें हमारे महाविद्यालय को भी शामिल किया गया। तो जो हमारी नोडल अधिकारी हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही परिश्रम से और विद्यार्थियों में चूंकि वो लोकप्रिय भी है तो वो इस काम को बहुत कुशलता से अंजाम दे रही है। और निश्चित ही आप कभी ऐसा समय आएगा कि इस महाविद्यालय की छात्राएं इस क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगी और अपना स्टार्टअप आरंभ करके वो सफल उद्यमी बन पाएंगे। धन्यवाद। के मानपुर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय में हमें गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित था कि नव प्रवेशित जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको 5 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन करना है। इस आयोजन का उद्देश्य ये था कि जब बच्चियां हमारे एक नए समुदाय में, नए परिवार में सम्मिलित होने जाती हैं तो महाविद्यालय के बारे में, विभिन्न योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के करियर अवसर के बारे में उनको पता चले और वो मोटिवेट हो कि वर्तमान में वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस परिवार में आके या उच्च शिक्षा विभाग में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 15 तारीख से इंक्यूबेशन सेंटर और विभिन्न विषयों पर हमारे यहाँ पर परिचर्चा चली। हर दिन हमने एक नए विषय को कवर किया और बच्चियां हमारी हर दिन शामिल हुई, लाभान्वित हुई और उन्होंने प्रश्न करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। आज हमारे इस आयोजन का अंतिम चरण है जब हमने बच्चियों को इंक्यूबेशन सेंटर, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी संस्था में इंक्यूबेशन सेंटर है जहां बच्चियां यदि चाहती हैं अपने खुद का स्टार्टअप खोलना तो उसकी जानकारी देने के लिए हमने बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाया था। संधू सरदल जी को RDVB से बुलाया था। हमारे साथ अनमोल पटेल जी हैं, वो भी AI के बारे में, आजकल जो नवाचार चल रहा है, नई जानकारियां हैं और साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के बारे में अभी बच्चियों को जानकारी दे रहे हैं। यह आयोजन
हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्मृति शुक्ला मैडम के निर्देशन में संपन्न हो रहा है। मुझे खुशी है कि यह जो 4 दिवसीय आयोजन था, हमारे नव प्रवेशित बच्चियों ने बहुत ही अभिरुचि के साथ इसमें भाग लिया और लाभान्वित भी हुई है और उनके तरफ से बहुत ही सकारात्मक हमें अभी फीडबैक्स मिल रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा एक काम और हमारी संस्था करने जा रहे हैं। हमने आज भूतपूर्व छात्रा का मिलन समारोह भी रखा है। इस मिलन समारोह का उद्देश्य यह है कि हमारी संस्था से जो बच्चियां पढ़ के चली गई हैं और वो विभिन्न ऊंचे पद पर चली गई हैं, वो आएंगी, वो छात्राओं से मिलेंगी, नए प्रवेशित छात्राओं से मिलेंगी, इस संस्था के बारे में बतलाएंगी, इस संस्था के शिक्षकों के बारे में बतलाएंगी, अपनी याद ताजी करेंगी और बच्चियों के साथ घुल मिल जाएंगी और एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाएगा जैसे ज्ञान परंपरा के अंदर बताया गया है, गुरु शिष्य परंपरा। उसी गुरु शिष्य परंपरा को हम लागू करने की दिशा में प्रयासरत है। मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को और हमारी संस्था प्रमुख डॉक्टर स्मृति शुक्ला जी को और हमारे प्रकोष्ठ के सभी साथियों को कि हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में हम सबको बहुत ज्यादा सहयोग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत शुक्रिया, हमारी बातें जन जन तक पहुंचाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत बहुत धन्यवाद।